हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट। आज हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसा कि आप लोग को पता है कि जो नीट का रिजल्ट था वो ऑलरेडी सारा कुछ हो चुका है, आ चुका है। तो अब जो काउंसलिंग होनी है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो जो काउंसलिंग का 2024 का जो आपका शेड्यूल है वो मैंने यहाँ पे बोर्ड पर लिख रखा है। मैं आपको पूरे बताऊंगा कि किस तरीके से फर्स्ट राउंड होगी, कब होगी, क्या डेट रहेगा, क्या उसके बाद डेट को रिलीज करेगा। फिर इसके बारे में बताऊंगा कि आपका स्टेट काउंसलिंग जो है उसके बारे में बताऊंगा। अभी जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है ये आपका ऑल इंडिया कोटा से है, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट राउंड है, ठीक है, जो आपका फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग है वो आपका स्टार्ट हो रहा है 14 अगस्त से, ठीक है, और 23 अगस्त के बीच में। यानी कि इस बीच में आपका क्या होगा, फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग है इस बीच में स्टार्ट होगा, ठीक है। ये आपका ऑल इंडिया कोटा के लिए है। उसके बाद जब ये काउंसलिंग हो जाएगी उसके बाद जो है एमएमसी की तरफ से, यानी कि जब काउंसलिंग आप कर लेंगे तो एमएमसी की तरफ से जो है 30 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के बीच में उसके तरफ से जो है कैंडिडेट का लिस्ट जारी किया जाएगा कि किन कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है और कितने सीट वैकेंट है वहां पे, ठीक है। फिर आपका आता है लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो आपका रहेगा वो 29 अगस्त में का रहेगा, यानी कि 29 अगस्त का क्या रहेगा आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग लास्ट रहेगा। यानी कि आप 29 अगस्त तक लास्ट क्या कर सकते हो, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो फिर आपका आता है सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग जो है वो आपका 5 सितंबर से स्टार्ट होगा और ये आपका 13 सितंबर तक चलेगा, ठीक है। काउंसलिंग हो जाने के बाद जो है जो आपका 5 सितंबर से लेकर 13 सितंबर के बीच में ये हो जाने के बाद जो है आपका जो एमसीसी है उसके द्वारा आपको फिर से लिस्ट जारी किया जाएगा। उसकी जो डेट रहेगी वो आपका 21 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक आपका दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये बताया जाएगा कितने सीट वैकेंट बच गए हैं, ठीक है, और कितने बच्चे को सिलेक्ट किया गया है। उसके बाद फिर आपका आता है लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो आपका 20 सितंबर तक रहेगा, यानी कि आप 20 सितंबर तक क्या कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं काउंसलिंग होने के बाद। फिर आपका आता है राउंड 3। राउंड 3 जो है वो आपका 26 सितंबर से स्टार्ट होगा और ये 26 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर के बीच में आप क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं, ठीक है। और जो आपका एमसीसी के द्वारा लिस्ट जारी किया जाएगा कि किन कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया और कितने सीट वैकेंट है, वो आपका 13 अक्टूबर का रहेगा, यानी कि 13 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर के बीच में रहेगा आपका। यानी कि इन डेट के बीच में क्या हो जाएगा, आपका लिस्ट जारी कर दिया जाएगा कि कितने बच्चों को सिलेक्ट किया गया है और कितने सीट वैकेंट है। फिर आपका आता है लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि राउंड 3 के बाद जो आपका लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेगा वो आपका आएगा 12 अक्टूबर, यानी कि 12 अक्टूबर तक आपको इसमें ज्वाइन कर लेना है। जैसे कि आपका थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया, थर्ड राउंड कंप्लीट होने के बाद आपका आता है लास्ट में स्टे राउंड, ठीक है। यानी कि आपका लास्ट राउंड रहेगा जिसकी डेट आपका 16 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर तक है, यानी कि इस बीच में आपका क्या हो जाएगा, ये जो स्टे राउंड है ये आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो आपका आ जाएगा 30 अक्टूबर तक। कब तक आ जाएगा, 30 अक्टूबर तक, यानी कि 30 अक्टूबर को जो है आपका फाइनल हो जाएगा, यानी कि इसके बाद आपका कोई भी ऑल इंडिया कोटा से कोई भी सीट जो है वो नहीं बचेगा। इसके बाद हम देखेंगे कि स्टेट का जो काउंसलिंग होगा ना, स्टेट का काउंसलिंग जब ये आपका जो ऑल इंडिया कोटा से है ना, जैसे कि ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया, तो फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद जो है ना उसके बाद ही आप जो है जो आपका स्टेट वाला है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।